हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। सस्पेक्टेड टीआरपी। यह जो आप केस जो देख रहे हैं, यह पशु लगभग 5 महीने की गाभिन है, क्योंकि पशुपालक ने बताया कि ये 4.5 महीने से ऊपर हो रहा है। यह पशु एडवांस प्रेगनेंसी में चल रही है और इसका ब्रिस्केट रीजन में सूजन हो रहा है। दोनों पैरों के बीच में सूजन हो रहा है। दोनों पैरों के बीच में सूजन होना और ख़ासकर आगे के पैर में सूजन होना, इसका मतलब है कि ये फ़ॉरेन बॉडी के केस पर चला जाता है, क्योंकि अक्सर फ़ॉरेन बॉडी का केस का ही सिम्टम जो है वो आगे दोनों पैरों के बीच में एडिमा होता है। और इसका एक और लक्षण आ रहा है कि ये एडवांस प्रेगनेंसी और अक्सर फ़ॉरेन बॉडी का केस जो है तभी लक्षण आते हैं जब पशु गाभिन रहता है। वैसे तो बिना गाभिन पशु में देखने को भी फ़ॉरेन बॉडी का केस मिलता है, जैसे टीआरपी। लेकिन ये जो है पशु टीआरपी का केस नहीं है, बल्कि ये हार्मोनल अनबैलेंस के कारण ये एडिमा बन गया है, जिसके कारण इसका पूरा जो ब्रिस्केट एडिमा से लेकर के पीछे जहाँ नेल होता है नाभि, वहाँ तक पुरुष हो गया। देखिए जल पूरी तरह से लग रहा है कि पानी भरा पड़ा है। इसका जो है आपको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस में आपको हार्मोनल और मेटेलिक में, जैसे टीआरपी जिसे बोलते हैं ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस पेरिकार्डाइटिस, इसको बोलते हैं। जब कोई पशु के चारा के साथ या कुछ वैसे अनवांटेड चीज़ खा लेते हैं जिसमें लोहा या कील रेटिकुलम में जा कर के रुक जाता है, और वो जो कील होता है या शार्क होता है वो 2 इंची से अगर ज़्यादा होता है और वो डीएच को, डायफ्राम को, रेटिकुलम से होकर डायफ्राम को छेद करते हुए जब फेफड़ा के जो ऊपर प्लोरा होता है, जो कवर होता है, उसको छेद कर देता है, जहाँ से पानी का स्राव होता है और वो धीरे धीरे ब्रिस्केट में आकर के रुकता है, जो एडिमा के रूप में दिखाई पड़ता है। और इसमें पशु जो है हल्का हल्का चारा भी खाते रहता है और पेट में खाने के बाद अफारा बन जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे पच भी जाता है और फिर चारा हल्का हल्का खाते रहता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लक्षण एक और भी आता है कि उसके टीआरपी में जब ज़्यादा समय होता है तो उसका जो जुगुलर वेन है वो भी ओवरेंट हो जाता है और उसमें टेम्परेचर रहता है 103, 104। ये टीआरपी के लक्षण हैं। इस लक्षण को आपको हार्मोनल एडिमा से भी आपको कंपेयर करना है। हार्मोनल एडिमा में आपका पशु भरपूर मात्रा में चारा खाता है और उसमें पेट में अफारा नहीं बनता है। हार्मोनल एडिमा में आपका ब्रिस्केट रीजन में ओवरेंट रहता है, लेकिन जुगुलर वेन में ओवरेंट नहीं होता। दोनों जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करना है कि किसका क्या लक्षण है और किसका क्या लक्षण है,
तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर सही डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो पशु को आपका इलाज में दिक्कत होता है। अब इस पशु को सभी ने टीआरपी घोषित कर दिया कि ये पशु तो टीआरपी हो गया है, और ये धीरे धीरे पशु जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर में ये नहीं बच पाई, जबकि ये टीआरपी था ही नहीं। इस पशु को इलाज करने के बाद ये पशु पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपको दोनों बीमारियों का लक्षण एक दूसरे से कंपेयर करना है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर पाएंगे। और ये अक्सर प्रेग्नेंट पशु में देखने को मिलता। कभी कभी तो पैरों में भी सूजन हो जाता है, और किसी पशु को तो चारों पैरों में सूजन हो जाता है। जबकि पैर में भी सूजन होने के 2 कारण होती है, एक हार्मोनल भी होता है और एक प्रोटोजोअल हो भी होता है। लेकिन ये आपको कम डायग्नोसिस करना है कि ये प्रोटोजोअल है कि हार्मोनल है। ये दोनों बीमारियों का आपको सिम्टम साथ में रखना है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। जिस तरह इस पशु को देख रहे हैं कि ये टीआरपी का केस नहीं था, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी ब्रिस्केट एडिमा होता है, और वो धीरे धीरे पूरे तरह से जो है ये देखिए, इस पशु को इलाज करने के बाद देखिए पूरी तरह से इसका ब्रिस्केट एडिमा ख़त्म हो गया, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जबकि मैंने पशुपालक को बोला था कि ये 5 दिन का इलाज है, लेकिन उन्होंने 3 दिन ही इलाज करके बंद कर दिया। तो अगर सही डायग्नोसिस आप करते हैं तो इस तरह का पशु ठीक हो जाते हैं। अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो पशु ठीक नहीं होता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें DCR का इस्तेमाल किया गया, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेग्नेंट है, इसीलिए इसमें आपका आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल किया। लेकिन आइसोफ्लूइड का जो इस्तेमाल हुआ है इसमें वो बहुत ही अंडर डोज किया गया है, और जब भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड में खासकर अगर आप आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल करते तो हमेशा अंडर डोज का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब जो ड्रग्स है वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने का चांस रहता है, क्योंकि आइसोफ्लूइड से आइसोफ्रीडोन नामक बीमारी होने का डर रहता है, क्योंकि वो पोटेशियम लेवल को कम करने का कोशिश करता है। और इस पशु को साथ में टॉल्फेनिक एसिड का एनाल्जेसिक दिया गया, और एक फॉलोअप के रूप में इसे एक मेगलॉक का टैबलेट आता है वो 3 दिन चलाया गया। 3 दिन चलाने के बाद पशुपालक ने इस तरह करके देखिए पूरी तरह से